परमेश्वर कबीर देव की सत्साधना करने से हम दोनों ही धन युक्त हो जाते हैं, दोनों ही धन हमें प्राप्त होते हैं। एक तो धन यहाँ का जो हमें सांसारिक सुविधाएं इस जीवन निर्वाह करने के लिए समाज में चाहिए, संसार में चाहिए, वो धन भी आपको आपकी किस्मत में ना हो तो भी परमात्मा अपने कोटे से एक्स्ट्रा देगा, लेकिन वो देगा इतना जितना आपको हानि ना कर दे वो धन, क्योंकि अधिक माया, अत्यधिक धन इस जीव का शत्रु है। ये माया जीव की झाड़ है, जान की दुश्मन है। ये इस जीव को काल के जाल में फंसा के रख लेती है। इसलिए परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को उतना ही देगा जितना इनको आवश्यक है। और एक हमारी टेंडेंसी बन गई है, हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम परमात्मा से जो निर्धन है वो तो धन ही मांगने आता है, निसंतान है वो केवल संतान की ही डिमांड करता है। जिसको भी कोई जिस प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है, अभाव है जिस चीज का, वो केवल उसी के लिए परमात्मा के चरणों में लगता है। कोई बात नहीं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये वो समर्थ शक्ति है। यदि वो आवश्यक समझेगा कि आपको ये जो डिमांड आप कर रहे हो ये आपको दुख नहीं देगी, आपकी भक्ति में बाधा नहीं करेगी, तो परमात्मा आपको वो अवश्य देगा, चाहे आपकी किस्मत में ना भी हो। और यदि परमात्मा देखेगा कि जो वस्तु ये डिमांड कर रहा है इसके भक्ति को बाधा करेगा, परमेश्वर आपको नहीं देगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से निकालना है, ना कि काल के जाल में फंसाना। काल के जाल में तो आप फंसे पड़े हो, और जिसके पास करोड़ रुपया है उस करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 10 करोड़ है वो 10 करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 1 अरब रुपया है वो 1 अरब में संतुष्ट नहीं, किसी के पास 1 लाख है तो 1 लाख में संतुष्ट नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में माया से संतुष्टि नहीं हो सकती। आपके पास 10 लाख रुपए होते ही ये काल, ये मन आपको 20 लाख के कर्जे के नीचे दाब देगा, कोई इसी स्कीम तैयार करवा देगा, और फिर रात में टेंशन, नींद आवे नहीं, भूख